बड़ी वृत्त हम लोग बना चुके थे, अंतःवृत्त बनाएंगे। इस निर्देश को मानते हुए ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसकी BC भुजा की लंबाई 6, CA भुजा की लंबाई 5.5, AB भुजा की लंबाई 4.5 है। ऐसे एक भुजा को माप करके हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, फिर अंतःवृत्त बनाएंगे। तो चलो आइए देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्केल की सहायता से हम लोग एक काम करते हैं, भुजा सबको खींच लेते हैं। ये सब भुजा को हम लोग खींच लेते हैं, जो भुजा बोला गया है। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ खींचने का कोशिश करते हैं। हाँ, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर एक भुजा खींच लिए। उसके बाद 5.5 बोला गया था, 5.5 खींच लिए। 5.5 ये यहाँ से 5.5, फिर 4.5 बोला गया था, तो 4.5 को भी यहाँ खींच लिया हम लोग। 4.5 को यहाँ रखते हुए 4.5 और ये 4.5 खींच लिए। अब इसका नाम दे देते हैं, जो नाम बोला गया। इसका नाम BC रखने को कहा गया था, तो इसका नाम हम लोग BC रख देते हैं। B और C, BC। और उसके बाद वाला भुजा का नाम शायद CA था, CA, हाँ CA, और फिर AB। तो CA, इसका नाम CA दे देते हैं। इसका नाम C और A, C और A, और इसका नाम है AB, AB। ये 3 भुजा का नाम दे दिया। अब इससे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे थोड़ा देखा जाए। इसके लेंगे हम लोग, इसके ले करके नीचे एक सरल रेखा खींचेंगे जो 6 से भी बड़ा हो। खींच लेने के बाद अब इस 6 सेंटीमीटर वाली भुजा को माप लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का भुजा को माप लेते हैं, फैलाकर ये माप लिए। मापने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार को, और इसको काट कर एक रेखाखंड प्राप्त कर लिए। इसका नाम जो दिया गया वही रखेंगे, BC। तो इसको देंगे B और C। इसका नाम है B और इसका नाम C। अब बाहर वाला भुजा का नाम दे देते हैं X, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद CA भुजा को खींचेंगे। तो CA भुजा को खींचेंगे तो CA भुजा को माप लेना पड़े पहले। तो चलिए इसको माप लेते हैं, CA भुजा को। CA भुजा को हम लोग यहाँ से माप लिए, ये माप लिए, ठीक है। मापने के बाद इसको कहाँ रख के काटेंगे, या तो C या तो A। तो यहाँ A तो है नहीं, इसलिए C पे रख के काटना पड़ेगा। तो यहाँ C पे रखेंगे, और त्रिभुज बनानी है इसलिए बीचों बीच इसको काटते हैं, ऐसे बीचों बीच काटते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनानी है ना, इसलिए बीचों बीच। अब अंतिम भुजा A माप लेते हैं, AB को। तो चलिए AB को माप लेते हैं। AB को माप लेते हैं, AB को हम लोग माप लिए। चलिए AB को माप लिए। AB को मापने के बाद उसको कहाँ रखेंगे, या तो A या तो B। तो A तो यहाँ कहीं नहीं मिला है, तो B है, तो B मिला हुआ है, तो B से रख करके इसको एक चाप खींचेंगे ताकि त्रिभुज बन जाए। तो अब त्रिभुज बन जाएगा। इसको हम लोग स्केल की सहायता से ये इसको मिला देंगे, और इसका नाम भी दे देंगे A। इसका नाम दे देंगे A, ठीक है। और ये जो भुजा की जो लंबाई है उसका भी नाम रख देंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये 4.5 और 6 और 5.5 सेंटीमीटर, ऐसे उसको भी नाम हम लोग डाल देंगे, ठीक है, डाल देना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें अंतःवृत्त बनाने के लिए इसमें से कोई 2 कोण को आधा करेंगे, या तो A को, या तो B को, या तो C को। तो हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के खातिर B और C को आधा कर लेते हैं। तो आधा कैसे करेंगे कोण को, सबसे पहले इस प्रकार को यहाँ रखेंगे और एक चाप खींच लेंगे, ऐसे चाप खींच लिए। और यही इसी को रखते हुए यहाँ भी हम लोग यहाँ एक चाप खींच लिए, ठीक है। ऐसे करके दोनों तरफ चाप खींच लिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे इस बिंदु पर। इसको नहीं भी फैलाएंगे, नीचे अंदर ही काटेंगे तब भी चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ काटे तो चलेगा, लेकिन क्या होगा, अंदर में काटने से ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाने की वजह से आपको बिंदु ठीक से दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ काटने को उपाय करते हैं ताकि अंदर साफ सुथरा रहे। तो इसको बाहर काटने के लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा बड़ा कर लिए, इसी बिंदु पर रख करके, देखिए कहाँ रखे हुए हैं, इसी बिंदु पर रखें, और यहाँ से एक चाप खींचते हैं ऐसे, और ठीक इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ से एक चाप खींच लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ भी वही काम करेंगे, इस बिंदु को भी, इस कोण को भी हम वही करते हैं। यहाँ एक चाप खींचते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ रखते हुए एक चाप इसको भी यहाँ से खींच लेते हैं। तो 2 चाप खींच लिए। अब 2 चाप जो खींचे हैं बिंदु को हम लोग पॉइंट कर देंगे। जैसे एक बिंदु हुआ, पॉइंट कर दिए, और ये एक बिंदु हुआ, इसको भी पॉइंट कर दिए। ठीक है, पॉइंट कर दिए, ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसको हम लोग स्केल की सहायता से इसको हम लोग मिला देंगे। इससे इस कोण को आधा कर लिए और स्केल की सहायता से इसको भी यहाँ से मिला दिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम एक और लंब खींच दे तो हमको ये बीच वाली बिंदु मिल जाएगी। अगर हम ना भी खींचे लंब तो कोई बात नहीं है, हम इसी बिंदु को मेन मान करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको माप लेते हैं, कोण आधा आधा हुआ है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। ये ठीक है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से माप लेते हैं, फिर इसको आधा हुआ है कि नहीं थोड़ा देखने के लिए। ओहो, आ जाए, हाँ, इसको हम लोग माप लिए, देखिए ठीक है, आधा आधा हो गया। और फिर इसको भी माप लेते हैं, ये आधा हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ, ये आधा हुआ नहीं, क्यों, गड़बड़ है, खुल गया क्या, ये खुल गया लग रहा है। चलो देखते हैं, ये आधा और फिर ये आधा है कि नहीं। हाँ, ये तो ठीक ही है, आधा ही आधा है, ये आधा आधा है। अब क्या करें, इस बिंदु से इस पर एक लंब खींचेंगे। अगर लंब ना भी खींचे तब भी होगा, हाँ, लेकिन एक लंब खींच लेने का नियम है तो खींच लेते हैं। देखिए लंब कैसे खींचेंगे, इस बिंदु पर प्रकार को रखेंगे, रखने के बाद और इसको खोल देते हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार रफली घुमा के देखेंगे ये रेखा को काटता है कि नहीं। इसको अगर हम रफली घुमाएं, हाँ, तो देखिए दोनों ये रेखा को काट दे रहा है, इस रेखा को काट दे रहा है, ये दोनों को यहाँ से काट रहा है और यहाँ से काट रहा है ना। इसलिए 2 कटान बिंदु हम यहाँ ले लेंगे, एक इधर और एक इधर, एक इधर। ठीक है, दोनों को काट रहे हैं, माप को वही रखते हुए ये 2 बिंदु हम लोग यहाँ से प्राप्त किए। अब जो कटा हुआ भाग है, जैसे यहाँ कटा, इसको भी इससे यहाँ रख करके इसको हम लोग यहाँ काट देते हैं। ओके, ऐसे करके। ओहो, बहुत बड़ा हो गया, उतना बड़ा अच्छा नहीं लगा देखने में। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे काट लिए, फिर इस बिंदु पे रख के, इस बिंदु पर रखकर देखिए कहाँ रखें, बिंदु पर ध्यान दें, यहाँ पर रखें और इसको फिर यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद एक लंब बन जाएगा। यहाँ से यहाँ स्केल की सहायता से हम लोग इस बिंदु को मिला देंगे, एक लंब हो गया। अब नाम देते रहेंगे, जो भी नाम देना है आप चित्र में देख करके, या कोई भी आप अपना नाम भी दे सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हम नाम नहीं दे रहे हैं, जैसे यहाँ आई है, बी है, सी है, डी है, ये सब नाम आप दे सकते हैं कुछ भी। तो हम टाइम बचाने के लिए नाम नहीं दे रहे हैं। ये लंब ना भी खींचते तब भी चलता, लेकिन खींच लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब इस दूरी को माप लीजिए, आप इस लंब को जो खींचे थे इसको माप लीजिए और फिर इसको माप लीजिए। ठीक है, देखिए इसको माप लीजिए, थोड़ा सा लगता है इधर उधर होगा। अच्छा, इसको माप लिए, इसको मापे हैं, ठीक से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और चलिए इसको माप लेते हैं, फिर इस किनारे को माप लेते हैं, इसको। ठीक है, माप ठीक हुआ नहीं है, लगता है घसक गया कुछ बिंदु। ठीक है, यही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से ये माप ठीक से मापना होगा। जो भी हो, ये माप करके इसको घुमा देते हैं, यहीं से घुमा देते हैं इसको। हाँ, हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए ये घुमा दिए इसको। ठीक है, इस तरह से एक अंतःवृत्त बन गया। अंतःवृत्त बना कि नहीं ठीक से, देखिए इस भाग को स्पर्श कर रहा है त्रिभुज का, और इस वाली भुजा को यह स्पर्श कर रहा है और इस वाली भुजा को यह स्पर्श कर रहा है, इसलिए एक अंतःवृत्त बन गया। इसको 2 बार